हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रायस एकेडमी। आज का हमारा करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे आज का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन जो है, रेपो रेट को आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कम किया है। ये रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन के बारे में आज डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव में, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और रिलेटेड है रेपो रेट। तो आज का न्यूज़ क्या है, अभी कुछ समय के पहले, राइट, 1 घंटा के पहले न्यूज़ आया था, आरबीआई ने आज का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में क्या किया है, रेपो रेट को कम किया है बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। 25 बेसिस पॉइंट्स बोलने से क्या होता है, 100 बेसिस पॉइंट्स हो जाता है 1%। 25 बेसिस पॉइंट्स बोलने से ये होता है 0.25%, राइट, वेरी सिंपल। तो आरबीआई ने आज क्या किया है, रेपो रेट को कम किया है। करंटली रेपो रेट कितना है, इट इज 5.25% एट प्रेजेंट। तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमी में, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, लोग लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जीडीपी बढ़ सकता है, और जिसका ईएमआई है, होम लोन जो रेपो रेट में जुड़ा हुआ है, राइट, उन लोग का भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब आने वाले क्वार्टर में होम लोन का ईएमआई कम भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रेट कट, व्हाट वी कॉल रेपो रेट कट। ओके, तो आज का जो डिसीजन है इसका हाइलाइट्स क्या है, तो इफ यू सी, पहला पॉइंट है आरबीआई कट्स द बेंचमार्क रेपो रेट बाय 25 बीपीएस, मतलब बेसिस पॉइंट्स, सो दैट रेपो रेट इज नाउ 5.25। सेकेंड पॉइंट क्या है, आरबीआई मेंटेन्स अ न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज नाइदर टाइटनिंग नॉर लूजनिंग, इट इज जस्ट न्यूट्रल, क्योंकि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी विद इन द सर्टन टारगेट लेवल, सो इतना प्रेशर नहीं है आरबीआई के ऊपर, सो उन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी लिया है। ओके, उसके बाद आरबीआई का इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है, आरबीआई का जो जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वो अभी आरबीआई ने बोला है 7.3 हो सकता है, अर्लियर उन्होंने 6.8 बोला था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ बनता है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, राइट। अभी इंडिया का इन्फ्लेशन देखिए, आरबीआई क्या सोचता है, इंडिया का इन्फ्लेशन आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्या होगा, 2% तक हो सकता है, अर्लियर उन्होंने 2.6 का एस्टिमेट किया था। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल का रेंज में रहेगा, वैसा आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कंडक्ट करेंगे, आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। तो जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो लोग आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, आरबीआई विल आल्सो डू डॉलर रूपी स्वैप। इसका मतलब क्या है, आरबीआई विल सेल डॉलर नाउ, या आरबीआई विल बाय डॉलर। करंटली आरबीआई इज प्लानिंग टू बाय द डॉलर फ्रॉम द मार्केट, so that RBI will put some money into the market, so that there will be more liquidity in the market. So these are the highlights of today's monetary policy committee meeting of RBI, which has been going on for the last 2 days. अभी हम बेसिक देखते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, इसको कब एस्टेब्लिश किया। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंडिया में 2016 में एस्टेब्लिश किया है, और ये जो कमिटी है इट कम्स अंडर द आरबीआई एक्ट, देयरफॉर इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है इंडिया का, ये कैसा वाला बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसको एग्जाम के लिए याद रखेगा। तो पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी 2016 में गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में नॉर्मली 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई का होते हैं, आरबीआई ऑफिशियल्स, और 3 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड, और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये 4 साल का होता है, मतलब इन तीनों का, ठीक है। तो
आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो डिसीजन है, इस कमिटी का स्ट्रक्चर मैंने इधर दिया है। सो करंटली वी हैव 6 members also, RBI governor, RBI deputy governor, then one officer of RBI which is nominated by the central board of RBI। उसके अलावा 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं, राइट। तो ये कौन कौन है जिसने आज का ये डिसीजन लिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में? सो वी हैव संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर, पूनम गुप्ता, डेप्यूटी गवर्नर, देन इंद्रानील भट्टाचार्य, ऑफिसर nominated by RBI। Then we have the 3 members appointed by central government। They are normally from economics background या finance background, ठीक है। तो ये 6 मेंबर का कमिटी ने आज का मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लिया है कि रेपो रेट को कम किया जाएगा, मतलब देश में इकोनॉमी और जीडीपी का ग्रोथ हो सकता है। अभी ये जो देखिए आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इनको एक टारगेट दिया गया है। ये टारगेट क्या है? इंडिया का जो इन्फ्लेशन है ये 4% के रेंज में कंट्रोल में रखना है। सो आवर टारगेट इज 4% प्लस या -2%। मतलब अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा मैक्सिमम 6 में जा सकता है, नीचे जाने से 2 तक जा सकता है। क्लियर? तो इसलिए अभी आरबीआई ने एक्सपेक्टेशन में क्या बोला है? इन्फ्लेशन विल बी समवेयर अराउंड 2%, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो द अपर टॉलरेंस इज 6% एंड द लोअर टॉलरेंस विल बी 2%। क्लियर? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को 1 साल में कम से कम 4 बार मिलना है, लेकिन वो नॉर्मली 2 महीने के 1 बार मिल जाते हैं, 6 बार मिल जाते हैं, राइट। लेकिन एज पर द रूल 4 टाइम्स उनको मिलना चाहिए। और आरबीआई का ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जब मीटिंग होता है, उस वैलिड मीटिंग के लिए कम से कम 4 मेंबर को प्रेजेंट होना चाहिए आउट ऑफ द 6। जब 4 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी वो मीटिंग वैलिड होगा, वो डिसीजन भी वैलिड होगा, ठीक है। और इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हर मेंबर को वोट देने का राइट्स होते हैं। सो ईच मेंबर हैज 1 वोट। इन केस डिसीजन मेकिंग में टाई हो गया, उस समय में आरबीआई गवर्नर जो चेयरमैन है उनको क्या मिलता है? डिसाइडिंग वोट मिलता है, मतलब वो डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट इज हाउ आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी मतलब की इंटरेस्ट रेट लाइक रेपो रेट ये सब डिसाइड किया जाता है, राइट। सो दीज आर द वेरी बेसिक information related to today's current affair news which is useful for your exam preparation.